बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो लीजिए जनाब, था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया। सर्दियों की आमद हो और घर में गाजर का हलवा ना बने तो फिर सर्दियों का क्या मज़ा। तो जल्दी जल्दी रेसिपी शुरू करते हैं। अफशा के दस्तरख़्वान में अफशा आप सबको खुशामदीद कहती है। तो चलिए हम गाजर का हलवा बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मेरे पास तकरीबन 2 किलो गाजर है, जिसको हमने बारीक बारीक श्रेड कर लिया है। ये हम सबसे पहले इसमें डालेंगे अपनी देगची में। यहाँ मेरे पास तकरीबन 1 कप दूध है, ये दूध हम इसमें शामिल करेंगे। हाफ़ कप चीनी है मेरे पास। 2 टेबल स्पून हम क्रीम डालेंगे इसके अंदर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे सबको। अब यहाँ पर मैं इसको कवर कर दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट बाद हम इसको देखेंगे और अब मैं आंच मीडियम फ्लेम पे कर दूँगी। तो चलिए अब हम गाजर को चेक करते हैं। जी जनाब, ये देखें कितना पानी इसमें खुश्क हो गया है हमारा। 10 मिनट के बाद हमने ये चेक करा है। अब इस स्टेज पे मैं यहाँ पे इसमें शामिल करूँगी 1 कप दूध और हम इसमें शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। अब तकरीबन 20 मिनट के लिए हम इसको कवर कर देंगे दोबारा से। पूरे 20 मिनट हो चुके हैं, चेक करते हैं। बिस्मिल्लाह। अच्छे से दूध जो है जल्द हो चुका है, बिल्कुल खुश्क हो गया है ये। अब इस स्टेज पे हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून मेरे पास ये इलायची पाउडर है और 1 कप यहाँ मेरे पास असली घी है। तो ये असली घी मैं इसमें शामिल करूँगी। अब हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। तो यहाँ पर हम चूल्हे की आंच जो है मीडियम पे ही रखेंगे, मीडियम ही फ्लेम पे हम इसकी भुनाई करेंगे। ये बादाम पिस्ते हैं, आप हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं जितने आपको पसंद हो। मैंने यहाँ बादाम और पिस्तों को रात भर भिगो दिया था पानी में। अब इनके छिलके उतार लिए और इसको बीच से सेंटर से हमने इनको 2 हिस्से कर लिए हैं बादाम और पिस्तों के। तो अब ये मैं हाफ़ इसमें डाल दूँगी और आधे में गार्निशिंग के लिए रख लूँगी। अब हमने गाजर के हलवे को 15 से 20 मिनट तक दरमियानी आंच पे अच्छे से कसाई करते रहना है। यहाँ हम मुसलसल चमचा हिलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से लगे नहीं। गाजर का हलवा देखें आप, शाइनी आ रही है इसमें। चीनी को चेक कर सकते हैं, हमें जितना मीठा रिक्वायर्ड था हमने अपने हस्बे ज़रूरत डाला है। आप बढ़ा सकते हैं अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो। अगर आपका गाजर का हलवा मीठा है तो आपने मावे को पीका रखना है, और अगर आपका मावा मीठा है तो गाजर के हलवे में मिठास कम रखिएगा। 12 मिनट हो चुके हैं तकरीबन इसकी कसाई करते हुए। तो ये हमारा गाजर का हलवा तकरीबन तैयार है। बस यहाँ मैं आपको एक छोटी सी टिप देती चलूँ कि आपने इस बात का ख्याल रखना है कि हमने जो इलायची का पाउडर इसमें शामिल करा था वो आपने ताज़ा पाउडर डालना है, उसी वक्त पीस के आपने डालना है, तो उसकी बड़ी अच्छी सी खुशबू होती है। तो ये देखिए मैं आपको दिखाऊँ, गाजर का हलवा हमारा डन हो गया है। साइडों से इसने घी अच्छा खासा छोड़ दिया है। तो चलिए इसको डिश आउट करते हैं। तो हमारा गाजर का हलवा रेडी हो चुका है। तो चलें अब गार्निशिंग के लिए हम मावा तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास है 2 किलो दूध, जिसका अगर हम खोया बनाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा 350 से 400 ग्राम बनेगा। वैसे तो ये आपके दूध पर डिपेंड करता है कि इसमें कितना पानी शामिल है, तो इसी हिसाब से ऊंच नीच हो सकती है। कोशिश तो यही करें कि दूध बिल्कुल फ्रेश और खालिस इस्तेमाल करें। तो लीजिए जनाब, हमारा मज़ेदार गाजर का हलवा तैयार है। आपने देखा हमने इसको कितना अच्छा डेकोरेट किया है। हमने इसे यहाँ पर मावा साइडों में कवर कर दिया है और ऊपर से बादाम पिस्ते अच्छे से इस पे देखें डेकोरेट किए हैं। आपका जैसे दिल चाहे आप वैसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अफशा के दस्तरखान में किसी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे।
अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। फिर हाजिर होंगी मज़ेदार रेसिपी के साथ। अफशा को दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें और अल्लाह हम सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। फ़ी अमानिल्लाह।